प्रतिदिन के भांति आज भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम ऐसे एक दृष्टि प्राप्त करने की भावना करते हैं जो तीर्थंकर आदि ये विभूति की प्राप्ति करने की हम मनसा रखते हैं और हमें अपने आत्म तत्व का दर्शन, आत्मरुचि जागृत हो, आत्म कल्याण की भावना विस्फुरित हो, इसके लिए ही हम ये प्रयत्न करते हैं क्योंकि हमारा दृष्टिकोण हमें अपने आत्म स्वरूप को पाने की है। इसीलिए जब हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं तो एक एक भावनाओं को साकार करने का प्रयत्न करते हैं और इस प्रकार मेरे जीवन में हमें करने योग्य क्या है और नहीं करने योग्य क्या है, मेरा हित किसमें है और मेरा अहित किसमें है, और भले बुरे का ज्ञान, स्वपर विवेक का ज्ञान निरंतर बना रहता है। वहीं पर जब ये निरंतर बना रहता है तो उसी को यहाँ अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहा गया है। क्योंकि जैसे हम अपने बच्चों को समझाते हैं, सावधानी बरतने के लिए कहते हैं और देखो उस आगे के पास मत जाना, उसमें हाथ मत लगाना आदि जो हम ये कहते हैं, उसके पीछे का अभिप्राय हमारा यही होता है कि बच्चा उसको हाथ न लगा ले ताकि उसके हाथ जल जाएगा तो फिर और परेशानी हो जाएगी। इसलिए उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं और सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। तो इसी प्रकार हमें भले बुरे का ज्ञान जब हो जाता है तो हमें उस पाप से बचाता है, उस चीज से हमें दूर कराता है। तो यही तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है और इसी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग को प्राप्त करने के लिए अब तन मन सब कुछ हम लगा देते हैं और कार्य करने लगते हैं। और हमेशा संसार में जो दुखी जीव आत्मा है वह जीव इसीलिए दुखी है क्योंकि जिन भावनाओं को भाना चाहिए था उन भावनाओं के प्रति उनका आदर है, न सम्मान है। इसीलिए तो वह घर गृहस्थी में रहते हुए भी अनेक दुखों को प्राप्त होता है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वह जिंदगी में सुखी पाता हो, लेकिन उसके जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं जो हमारे जीवन में जब हम निरंतर इस प्रकार ज्ञानोपयोग की आराधना करने लग जाते हैं तो हमेशा ये उसमें ध्यान रखने की बात होती है कि जितना बन सके उतना उस आत्म ज्ञान को अर्जित करके हम उन पापों से दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। और मेन उद्देश्य तो यही है कि हमें पापों से बच करके पुण्य कर्म करते चला जाना है और यहाँ संसार के दुखों से मुक्त करने वाली और मेरे जीवन को सहज स्वाभाविक बनाने वाली कौन कौन सी बातें हैं, और यह समझ या विवेक जब हमारे भीतर आ जाता है तो हम उस जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए अभीक्ष्ण यानी अनवरत यानी सतत कंटिन्यू उसको हम बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए उस भावनाओं को अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहा। और अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग इन सब मिथ्या विचारों को त्याग करके, मिथ्या प्रवृत्तियों का त्याग करके सम्यक प्रवृत्ति करते हैं, तभी हमारे लिए वो काम करता है। अब यहाँ पर सब बातों को ध्यान में रखते हुए सतत अभीक्ष्ण अनवरत जब हम ज्ञानार्जन करने के लिए प्रयत्न करते रहते उसी को अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहा है। और इसीलिए हमें निरंतर उस ज्ञानोपयोग को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना होता है। अब यहाँ पर यही अब ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है तो अब भेद विज्ञान की भी बात आती है। सही और गलत अर्थ करने की क्षमता जिसके भीतर आती है तो उसको हमें ग्रहण करना और उसको प्राप्त करके हमें और आगे बढ़ना है। और उसी के निर्णय हम प्रयत्न करते रहते, कदम कदम पर हम भले बुरे का ज्ञान हम करते रहते हैं, ये अच्छा है या बुरा है, सही है गलत है आदि
बातों का हम स्मरण में रखे रहते हैं। इसीलिए जब तक हमारे भीतर भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा आत्मा का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए जब व्यक्ति अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है और आत्म साधना में संलग्न हो जाता है तो बाह्य पदार्थों के प्रति उसकी अनासक्ता के भाव हो जाते हैं और अध्यात्म को अपने जीवन में उतार देता है। और जब वह व्यक्ति अपने आत्म तत्व को समझने का प्रयत्न करता है तब आचार्य महाराज वगैरह हैं वो ये कहते हैं कि जब आत्म ज्ञान प्राप्त करने की अत्यंत उत्कृष्ट लालसा हो तो ही वह उस ज्ञान को अर्जित कर सकता है। भेद विज्ञान के बिना उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, ये आचार्य नहीं पंडित दौलत राम जी छड़ाला में कहते हैं कि जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर वेदियम वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। देखो, जिन परम पैनी सुबुद्धि चैनी, यानी सुबुद्धि रूपी चैनी के द्वारा हम अपने भीतर डालते हैं। अब सुबुद्धि का मतलब है कि सुष्ठु बुद्धि या सम्यक बुद्धि और सम्यक ज्ञान कहो, वह जब हमारे भीतर आ जाता है तो यहाँ वैर भाव भूल जाता है और जो वैरी होता है वो उसके शुश्रूषा करने लगता है। और क्योंकि उनकी गले की मंदार माला है वो मुरझा जाती है, उसको लगता है कि अब 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद हमें मरण को प्राप्त होना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर स्पर्श रस वर्म गंधादि और ये जो स्पर्श रस गंध वर्णादि जो पुद्गल पिंड है और राग द्वेषादि आदि अंतरंग मल है, इन सभी मलों को एकत्रित करके उसको समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और रागादि स्पर्श रस गंध रूप परिणति यदि हमारे मन में आ जाती है तो वह पौगलिक शारीरिक तक वह सीमित रह जाता है। लेकिन निज स्वभाव को जब इस पंचेंद्रिय विषय जिसमें है ऐसे पुद्गल शरीर को भी वह पृथक करके वह आत्मा का अनुभव करना चाहता है। इसीलिए वास्तव में ऐसा भेद विज्ञान ही हमारे लिए कार्यकारी है जो मंगल करने के लिए कारणभूत हो जाता है। हम अपने जीवन में उस आत्मज्ञान का लक्ष्य लेकर के चलते, उसमें जीवन में बहुत सारी विसंगति आती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन फिर भी वह भेद विज्ञान को जागृत रखता हुआ वह धीरे धीरे वह आगे बढ़ता जाता है। अब इसीलिए जब कभी आत्मज्ञान हो जाता है, प्राथमिक दशा में जब आत्मज्ञान हो जाता है तो वह एक अलौकिक आनंद होता है। लेकिन उसके अनुसार हम सामायिक का क्षेत्र बढ़ा देते हैं, मर्यादा करते हैं, अरे कहीं एकांत में जा कर के रह ले और अपनी साधना कर ले। जब इस प्रकार भाव हो रहे तो समझ लेना कि वह सामने वाला व्यक्ति मुनि बन के तपस्या करना चाहता है, इसलिए वह कर्म निर्जरा करने के लिए ऐसे हथकंडे ले लेता है। और इसीलिए भौतिकता का ज्ञान और आध्यात्म का ज्ञान, इन दोनों का विभाजन करके उसको हमें संयमित करके चलाना पड़ेगा। अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। व्रत नियम संयम आदि या क्रोध मान माया लोभ आदि बहिरंग कषाय और अंतरंग कषाय विनय वैयावृत्य प्रायश्चित विनय वैयावृत्य आदि ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उनको यदि
उनको यदि हम आत्मसात कर लेते हैं या ये अनुशासनहीनता को छोड़ करके हम स्वच्छंदता को छोड़कर अनैतिकता को छोड़ करके चारित्र हम अपने चारित्र को प्राप्त करना है। और यदि हमारे जीवन में यही आ जाता है अनुशासनहीनता, स्वच्छंदता और अनैतिकता, तो चारित्र में भी हीनता आ जाती है और उसके कारण हम अपने जीवन में बहुत सारे संकट बुला लेते हैं। इसलिए दोषपूर्ण और स्वार्थपूर्ण जो दृष्टि है वो भोगवादी दृष्टि है। इसलिए भोगवादी दृष्टि को हमें पृथक करना चाहिए। इसीलिए मोक्ष मार्ग में जब भी हमें चलना होता है तो इन बातों का हमें ध्यान रख करके ही चलना पड़ता है। नहीं है तो जिंदगी भर बैठो, साधना करते रहो और भी आचार और विचारों में कोई पवित्रता नहीं आई तो वो उसके लिए ठीक नहीं माना जाएगा। इसीलिए हमें व्यवस्थित और सुचारू रूप से किसी प्रकार की बाधा न हो, इस प्रकार हमें प्रवृत्ति करना चाहिए। हम अपने उस ज्ञान के द्वारा हमें या समीचीन ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको चारित्र की ओर कैसे डालना ये हमें ज्ञात होना चाहिए। हमारा सारा जीवन, हमारी सारी समझी और हमारा श्रद्धा, हमारा आत्मज्ञान आदि सब इसको आत्मसात करके चलना पड़ेगा। नहीं है तो बाह्य विषय आकर्षित देख करके हम उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं और कई बार संकट में भी पड़ जाते हैं। इसलिए यदि कहीं बाहर जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं तो हमारे लिए ऐसे आचरण परक वस्त्र पहन करके जाना चाहिए। एक सभ्य मानव में जिस प्रकार के होना चाहिए उस प्रकार का हमें मानसिकता बना करके चलना पड़ेगा और उस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा, तभी हम उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। और इसलिए हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी मोक्ष मार्ग में चलते हुए, क्योंकि बात ऐसी आती है कि ज्ञान के द्वारा विचार करें कि क्रोध को हमें नष्ट करना है, क्रोध को मिटाना ये होता। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ही हमें आगे चलना पड़ेगा। अभी यदि आपको देश छोड़ के जाना नहीं है अब यहाँ पर आज मैं देह और देहाश्रित सुखों से भिन्न अपने स्वाभाविक आत्मज्ञान को पाने की जो बात है उसको समझना चाहिए हमें, क्योंकि कहा है अर्हन्ते स्वभक्ति सम्मतम ते सिमधिगमो नानम शीलम विषय विरागो नानम पुनः केशिरम जानम। यानी मेरी अनंत भगवान के प्रति शुभ अनुराग रूप भक्ति सदा बनी रहे। कभी उन शील व्रतों से दूर रहने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए शील विसरय विरागो, शील विषय विरागो, यानी उस शील को जो हमारे भीतर जिन शील व्रतों का हम पालन कर रहे हैं और आगे जा कर के जैसे हम मोक्ष मार्ग में चलने के लिए व्रत नियम संयम आदि का पालन करते हैं, वैसे यदि विषयों पंचेंद्रिय विषयों से दूर रहने का यदि
ज्ञान की प्राप्ति होगी, क्योंकि प्रारंभिक दशा में हमें सब त्याग करना पड़ेगा और मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना चाहिए, तभी हमारा आत्मा का उद्धार होता है। इसलिए आज के भौतिक युग में कितना ज्ञान बढ़ने लगा है, उसके बावजूद भी इस सांसारिक आपाधापी और असंतोष, भौतिक लोभ, लालच, वैचारिक उलझन, तनाव और चिंता में कोई कमी नहीं आई है। आप विचार करो कि हमारे जीवन में कितना लालच है और कितना हम उससे दूर हैं। कोई एक दो कार्य करने से वह ठीक होता है ऐसा नहीं, उसके पीछे जो अभिप्राय है वह भी समझना आवश्यक है, क्योंकि लोभ, लालच और वैचारिक उलझनों से रहित हमें ये कार्य करना होगा, तभी हम उसमें सक्सेस हो सकते हैं। इसीलिए हमारे भीतर जो तनाव है, चिंता है या लोभ, लालच वगैरह है, तो उसको कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए हमारे आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं कि किताब वैचारिक उलझन और तनाव और चिंता में कमी आ जाए और असंतोष और भौतिक लोभ, लालच ये सब कम करने के लिए हम बौद्धिकता की ओर हम चलते हैं। इसलिए उस अध्यात्म को पाने के लिए हम ये चेष्टा करते हैं। और ये भी बात है कि हमारे जीवन में ये भौतिकता के प्रति यदि राग रहेगा, विषय वांछा रहेगी, लालच रहेगा, तो हम कभी भी उस शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन शुद्धात्मा की ओर प्राप्त करने की भावना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम देखो अध्यात्म ज्ञान प्राप्त होने के लिए ये लौकिक ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए और आत्मज्ञान पाने के लिए हमारे लिए एक भौतिक साधन कोई कार्यकारी नहीं है और लोभ लालच भी उसमें नहीं होना चाहिए। और ज्ञान अज्ञान की कसौटी पे हमें उतरना पड़ेगा। ज्ञान क्या और अज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा, तभी हम उसको छोड़ करके उस ज्ञान को प्राप्त करने की ओर हम चलते हैं। इसीलिए हमारा ज्ञान कितना अल्प है। देखो आज वर्तमान में हमारा ज्ञान कितना है। जब तीर्थंकर भगवंतों से निकलती है वह ज्ञानी कितने हमारे दुखों को दूर करा सकता है। यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि हम अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए हम जिनेंद्र भगवान के दरबार में आते हैं और वहाँ पर हमें ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि हम जहाँ पर मंदिर में आए भगवान की भक्ति स्तुति आदि कर रहे हैं तो उसके अनुरूप ही हमें भक्ति करना चाहिए। और उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसके सहयोगी कौन कौन बनता है, इसकी भी छान करके उसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है, तभी हम उस कार्य में सफल हो सकते हैं। और हमारा जो ज्ञान है वह कितना अल्प है। आप भगवान की दिव्य देशना निकलती है
और उसको गंधर्व परमेष्टि श्रवण करते हैं और गंधर्व परमेष्टि द्वादशांग श्रुत की रचना करते हैं और द्वादशांग श्रुत की रचना करके वह जनता को उपदेश भी दे देते हैं। और ये सब करते करते गंधर्व परमेष्टि अपने और शिष्यों को उपदेश देते हैं। वह आचार्य परमेष्टि है और आचार्य परंपरा से वह ज्ञान आता आता दर्शन आचार्य के पास आ जाता है और दर्शन आचार्य के बाद जो और आचार्य परंपरा रही है उस आचार्य परंपरा में ये आता चला जाता है, लेकिन हम उस स्थिति को भूल जाते हैं। लेकिन एक मानवता के नाते, एक कर्तव्य के नाते ऐसा कर्म अपने जीवन में होना चाहिए। नहीं है तो उसमें ये विपरीत स्थितियां भी निर्माण हो जाती है। और इसीलिए हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गलत और सही का निर्णय भी हमारे भीतर होना चाहिए। इसीलिए हम उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। और अच्छे बुरे का विवेक ज्ञान हमारे भीतर आना चाहिए। कई बार ये होता है कि वास्तविक ज्ञान हमारे भीतर नहीं आता। हम और उस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधु क्या करते हैं? वह एकांत स्थान में बैठ करके आत्म साधना करते हैं और घोर घोर तप करते हैं। तब कहीं जा करके वह वास्तविक आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो कई बार ऐसे प्रसंग भी आते हैं कि इतना साधना करने के उपरांत भी जो उपलब्धि होना चाहिए वह नहीं हो रही है, जो प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो रहा। उसके पीछे का अभिप्राय क्या है वह भी हमें समझना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो उस और जिससे वो प्राप्त करते हैं उसके प्रति आदर और सम्मान के भाव रखना हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए हम अपने जीवन में ये ध्यान रखना है कि अंतरंग विकास को कितना बढ़ाना है और कितना ऐसे ही बढ़ाते हुए चले जाना है, क्योंकि स्व पर प्रकाशक सर्वहितकारी ऐसे आत्मज्ञान हमारे पास होना चाहिए और वह हमारी निजी संपदा है। क्योंकि कहीं भी बाहर से लाया नहीं जाता, वह स्वयं अपने पुरुषार्थ के बल पर प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए शास्त्र के अभ्यास से, गुरुजनों के उपदेश से और अपने आत्म पुरुषार्थ के द्वारा उसे भूले हुए आत्मज्ञान को हम स्मरण कर लेते हैं और उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। उसके लिए हमें पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इसलिए कभी भी अपनी सूध भुलाए बिना हमें उस ओर चलना चाहिए। इसीलिए कहते हैं अपनी सूध भूल आप खुद उपायो, जो सुख नव चाल बिसरी नलिनी लटकायो। यानी तोतों को पकड़ने के लिए जो बहेलियाँ होते हैं वो एक रस्सी में उमेट करके उसमें उस लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े फंसा देता है और उस रस्सी को पेड़ के सहारे से बांध देता है। और जैसे ही तोता आकर उस रस्सी में फंसे लकड़ी के ऊपर, वो जैसे ही फंस जाता है वैसे उठा देता है। वह लकड़ी तोते के वजन के कारण घूम जाती है और लकड़ी के घूमते ही तोता घबरा करके उसको अच्छे पैरों में जकड़ लेता है और उल्टा उसी प्रकार वह लटक जाता है और लटक करके सोचता है कि अरे मैं कहीं गिर न जाऊं, मैं कहीं गिर न जाऊं। और इसीलिए वह उस रस्सी से लटक करके रखता है और वही उसमें पैर फंसने के लिए कारण हो जाते हैं। जो रस्सी बांधता है या जाल बुन करके लगता है तो उसमें वह तोता
फंस जाता है, और जब तक वह बहेलिया नहीं आएगा और निकालेगा नहीं तब तक नहीं निकलता। इसलिए हम भी इस संसार में अनंत काल से हम उस आत्मज्ञान की खोज में निकले हैं, लेकिन बीच में विषय कषायों का जो भंडार आ जाता है उसी में हम अटक जाते हैं, उसी में हम फंस जाते हैं। और इसीलिए हम उन चीज़ों से, छोटी मोटी चीज़ों से हमें हट करके हमें कार्य करना जरूरी है, और तभी हम उस आत्मस्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। और जब वह लकड़ी तोते के वजन के भार से वो घूम जाती है, और लड़की के घूमते ही तोता घबरा कर उसे पैर से बांध देता है, और जब पैर पकड़ करके लटक जाता है तो लकड़ी पर लटका हुआ तोता सोचता है कि यह मैं लकड़ी छोड़ूंगा तो मैं गिर करके मर जाऊंगा। क्या वह रस्सी पे लटक रहा है, उल्टा है, अब वो उसको लगता है कि छोड़ दूंगा तो मैं गिर करके मर जाऊंगा। वो ये भूल जाता है कि भैया मेरे पास उड़ने की क्षमता है, यदि गिरने भी लग जाऊं तो पंख फैला करके उड़ सकते हो, लेकिन वो उस समय भूल जाता है, और इसीलिए वह अपने अस्तित्व को भूल जाता है। इसीलिए हमें वो तोते को अपनी जान बचाना है तो पहला उस लकड़ी को छोड़ो, और गिर जाऊंगा, यार गिरते हो तो गिर जाओ, लेकिन एक बार गिरोगे, लेकिन दूसरी बार तो नहीं गिरोगे ना, नहीं तो उसमें कुछ ज्ञान आ ही जाएगा। और इसीलिए हमें इन बातों पर हमें ध्यान रखना है कि हम भी अपने जीवन में ऐसा गिर न सकें, और उन तोते की भांति हमारे भीतर ऐसा संक्लेश परिणाम उत्पन्न न हो। इन सब बातों को हम आत्मसात करके चलना होता है, क्योंकि हम उस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान जरूरी है, भेद विज्ञान जरूरी है, और भेद विज्ञान के द्वारा ही हम बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा हम बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें इन सब बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार सागर में भटकते हुए जीव को एक आत्मज्ञानी पुरुष का दर्शन भी उसके लिए आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, और वह अपना आत्मा का कल्याण करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हमें मिलकर संगठित होकर के प्रतिकार करना चाहिए, और हमें वीतराग स्वभाव को प्राप्त करने के लिए हमें अपने राग देशादी कषायों को भूल जाना चाहिए और आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और जिसके द्वारा हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वह निश्चित संसार सागर से वह अपना बेड़ा पार कर लेता है। और इसीलिए कभी कभी हम ये विचार करते हैं कि हम अपने जीवन में अपने आप को थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो अहंकार आ जाता है, और अहंकार आता है तो हम उसके माध्यम से हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब अध्यात्म जागृत हो जाएगा तो निश्चित आप कभी किसी दूसरे को भी नीचा झुकाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार की बात है कि एक बार पंडित जी बनारस से पढ़कर वह अपने घर लौट रहे थे और रास्ते में नदी थी, तो वह सोचता है कि नदी पार करके अपने को जाना है। तो नदी पार करके जाना है तो वह नाविक को बोलता है कि भैया हमें नदी पार करके छोड़ देना। वह नाविक कहता है कि ठीक है, और वो उसके बाद दोनों उस नाव में बैठ करके उस पार जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ जाते जाते ये होता है कि वह पंडित का अपना ज्ञान का बहुत गुरूर था, तो उसने उससे पूछता है
कि भाई तुम कितना पढ़े लिखे हो? साहब मैं तो कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़े। अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई, बिना पढ़े ज्ञान कैसे होगा, पढ़ना कैसे आएगा? और जब इस बात को वो पंडित समझता है तो उस नाविक से पूछता है कि तुम्हारा ज्ञान कितना है? तो वह कहता है कि ज्ञान मुझे पढ़ना ही नहीं आता। अरे पढ़ना नहीं आता, तुम्हारा 8 आने का जीवन बर्बाद हो गया। 8 आने का जीवन तुम्हारा बर्बाद हो गया, क्योंकि तुम स्वयं उस चीज को प्राप्त नहीं किया है जो अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लेकिन वह लौकिक ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन होता है। इसलिए उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही हमें प्रयत्न करना है। जब वह पंडित उस नाविक से कहता है कि तुम्हारा इतिहास का ज्ञान क्या है, भूगोल का ज्ञान क्या है, वह कहता है कि भैया वो भी नहीं है, तो तुम्हारा 75% पुण्य तुम्हारा समाप्त हो गया। और भी वो पूछता जाता है कि तुम वनस्पति का क्या ज्ञान रखते हो? तो वो बोला कि मैं वनस्पति का ज्ञान तो रखता हूँ, मैं वैद्य हूँ, तो मैं इस हिसाब से दवाई का इलाज कराता हूँ, तो उसके माध्यम से इलाज हो जाता है। तो वो पंडित उससे कहता है कि भाई तुम्हारे लिए पढ़ना नहीं आता, तुम्हारे लिए किसी विषय का ज्ञान नहीं है, तुम्हें और भी जो अपने स्वरक्षा के जो उपक्रम होते हैं उसमें कहीं पर भी वह फिट नहीं बैठ रहा, या कोई ऊपर नीचे यदि स्थिति हो जाती है तो क्या हो जाएगा? क्योंकि जब तक हमारा आत्मज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। इसीलिए वो पंडित तो कहता रहा कि तुम्हें इतना ज्ञान ये लौकिक ज्ञान नहीं है, पढ़ना बिढ़ना आता नहीं है, तुम्हारा 25% जीवन समाप्त हो गया। फिर तुम्हें और नहीं आता, क्या नहीं आता? तुम्हें लिखना पढ़ने के अलावा भी और भी कुछ कार्य करना होता है, वो भी नहीं है। तुम्हारा भौतिक ज्ञान भी नहीं है, लौकिक ज्ञान भी नहीं है, तो व्यवहार ज्ञान है, तो व्यवहार ज्ञान भी नहीं है। नहीं है तो वह कहता है कि तुम्हारा जिंदगी में कुछ नहीं है, जीरो हो तुम। जीरो व्यक्ति के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। तो फिर भी उस समय वह ये सोचता है, वो मल्लाह, वह नाविक, कि भैया मैंने तो पढ़ा लिखा हो तो हूँ नहीं, मेरा 25% जीवन समाप्त हो गया, कोई ज्ञान अर्जन नहीं किया तो 50% हो गया। लेकिन उसके बाद आप भौतिक ज्ञान आपके पास नहीं या वनस्पति ज्ञान नहीं है, तुम्हारा 75% तुम्हारा जीवन बेकार है। फिर इसके उपरांत नाव चलता चलता वो बीचों बीच चली जाती है, नदी के बीचों बीच में, और नदी के बीच में पहुंच जाती तो उसी समय उस नदी में थोड़ा सा बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है तो अब तो बहुत कठिन होने लगा, अब कैसे क्या करे, कैसे क्या करे, कैसे अपने को संभाले। तो जब नाव डगमगाने लगती है तब वह नाविक कहता है कि पंडित जी अब बहुत आंधी तूफान चल रही, नाव डगमगा रही है, तो तुम्हें तैरना आता है क्या? वह कहता है मुझे तैरना नहीं आता। अरे
तैरना नहीं आता तो तुम्हारा पूरा जीवन बेकार है। तुम इतने पढ़े लिखे पंडित ज्ञानी हो गए, फिर भी तुम्हारा जीवन यदि नहीं है, तैरना नहीं आता है, तो तुम्हारा जीवन अब यहीं पर नदी के भीतर समाप्त हो जाएगा। मुझे तो तैरना आता है तो मैं तो तैर के चला जाऊंगा। वह कहता है कि भाई तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास और हमारे लिए हमारा ज्ञान मेरे पास जो है वह उससे मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। इसीलिए तो यही बात है कि हम इस घटना के माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि अपना जीवन जीने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके लाने किताब के ज्ञान की जरूरत नहीं है। और किताबी ज्ञान तो तुम्हें कुछ सीमा तक तो आपको वह लाभकारी है, लेकिन कुछ सीमा के बाद वह तुम्हारे लिए कार्यकारी नहीं है। क्योंकि जब तक हम अज्ञान अवस्था में रहते हैं तब तक के लिए वह ज्ञान है और किताबी ज्ञान काम आता है। और जब वो आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है, जब ऊपर उठ जाता है, तब उसके लाने इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती और वह अपने अध्यात्म के लेवल पे वो ऊपर उठ जाता है और केवल ज्ञान प्राप्त करके फिर क्रम से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर हमें यही प्रयत्न करना चाहिए कि संसार सागर में सागर को पार करने के लिए हमारे लिए ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी ज्ञान है, यह सम्यक ज्ञान है, यही हमारे लिए तारने में सहायक है और इस संसार सागर से पार करने में वह मदद करेगा। इसीलिए उसकी उपयोगिता है। जैन तच्चम विवज्जेज, यानी जिसके माध्यम से हम अपना आत्म तत्व का बोध हो जाता है वही वास्तविक ज्ञान है। और इसीलिए बात कई बार ये भी आ जाती है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान भी हमने जो प्राप्त किया है वह ज्ञान भी विषयों के माध्यम से नष्ट होने लगता है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं कि यथा यथा समायाति संवितो तत्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवितो तत्वमुत्तमम्। देखो बात तो यही है, उसी बात को दोबारा दोहरा करके वो श्लोक लिखा है। जैसे जैसे समायाति संवितो तत्वमुत्तमम्, जैसे जैसे आत्मा का तत्व ज्ञान होने लगता है, यानी उत्तम तत्व ज्ञान होने लगता है, वैसे वैसे विषय सुलभ होने के उपरांत भी उसमें वह रुचि नहीं करता। और यथा यथा न रोचन्ते, और जब जब विषय क्योंकि वांछा सुलभ होने के उपरांत भी इच्छा समाप्त हो जाती, न रुचिकर नहीं हो जाते, तथा तथा उस समय फिर वह ज्ञान प्राप्त होने लगता है और वही आत्मज्ञान हमारे आत्म कल्याण के लिए कारण बनता है। इसलिए आत्म कल्याण को हमें अग्रसर होना है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मोक्ष मार्ग पे चलेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की।